नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ शिक्षा के ऊपर। शिक्षाप्रद ये वीडियो है और आप इसका अवलोकन करके इसे देखकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और ये वीडियो शिक्षा का अध्ययन करने वाले उन छात्रों के लिए समर्पित है जो अपने जीवन की शुरुआत विद्यार्थी जीवन से करते हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि जो इंग्लिश का स्टूडेंट शब्द है वो किस प्रकार से बना है और उसमें कितने गुण भरे हुए हैं। एक एक अक्षर स्टूडेंट शब्द का एक एक लेटर आपको शिक्षा प्रदान करता है। वो किस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आप इसको समझेंगे। सबसे पहला स्टूडेंट शब्द का लेटर है एस। एस का मतलब होता है सर्विस, सेवा। जिन छात्रों के अंदर सेवा का भाव नहीं होता है उन छात्रों के लिए विद्या कभी नहीं आ सकती। सेवा का भाव सबसे बड़ा भाव होता है और उसको समझना विद्यार्थी के लिए प्रथम सेवा की सेवा भाव को समझना विद्यार्थी की प्रथम सीढ़ी है। जो विद्यार्थी सेवा के भाव को समझ जाता है वो विद्यार्थी अपनी शिक्षा की प्रथम सीढ़ी को पार कर जाता है। सेवा का भाव है समाज सेवा, देश सेवा, परिवार की सेवा, मानव की सेवा। जिस प्रकार से सेवा को हम समझ सकते हैं उस सेवा को करना विद्यार्थी का परम कर्तव्य है। विद्या अध्ययन करने से पहले अगर विद्यार्थी के अंदर सेवा का भाव जागृत नहीं होता है तो उसकी सेवा व्यर्थ, उसकी विद्या व्यर्थ है। उसकी सेवा में ही सबसे बड़ी विद्या का खजाना छिपा होता है। सबसे पहली सेवा है गुरुओं के प्रति सेवा। गुरुओं के प्रति सेवा का मतलब गुरु जिस चीज़ को करने के लिए कहें, जिस विद्या या ज्ञान को अर्जन करने के लिए कहें उसे ईमानदारी से विद्यार्थी को ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। अगर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वो बार बार उस चीज़ को समझे, क्लियर कट करके पूछे। और सेवाएं बहुत सारी हैं जिसको हम विद्यार्थी का जीवन उस सेवाओं से जोड़ते हैं। सबसे बड़ी सेवा करना स्कूल से ही विद्यार्थी सीखता है। स्कूल में सेवा का भाव अगर नहीं सिखाया जाता है तो वो स्कूल नहीं।
दूसरा विद्यार्थी का गुण है सत्य, सत्य के रास्ते पर चलना। क्योंकि स्टूडेंट में एस के बाद टी आता है। टी में छिपा हुआ है सत्य का भाव। सत्य के रास्ते पर चलना विद्यार्थी का दूसरा कर्तव्य है। अगर वो सत्य के रास्ते पर नहीं चलता है तो उसकी विद्या कभी सफल नहीं होती है। विद्यार्थी स्कूल में आकर बैठ जाता है, विद्या अर्जन करता है, लेकिन घर पर जाकर जब विद्यार्थी स्कूल के बताए हुए कार्य करके नहीं लाता है, चाहे वो किसी विषय संबंधित हो, चाहे वो किसी विषय से याद करने के संबंधित हो, अगर वो इस बात पर झूठ बोलता है कि मैं पढ़ता हूँ लेकिन याद नहीं होता, या कोई कार्य करता हूँ मेरी समझ में नहीं आता। दूसरी चीज़, झूठ बोलना ही विद्यार्थी का सबसे बड़ा पाप होता है, और वो विद्यार्थी आगे चलकर सफल नहीं हो पाता, और अपनी विद्या में भी वो सफल नहीं हो पाता। इसलिए दूसरा विद्यार्थी का जो गुण है वो है सत्य। सत्य के मार्ग पर चलना विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण होता है, और वो सत्य को ग्रहण अगर करता है तो हर रास्ते उसके लिए खुल जाते हैं और वो अपने रास्ते में कामयाब होता है। और आगे चलकर बहुत बड़ा एक इंसान बनता है। सत्य को पकड़कर ही दुनिया आगे बढ़ी है, और उसने अपने समाज, अपने परिवार, माँ बाप, गुरु या देश का नाम रोशन पूरे विश्व में किया है। विश्व में वो ही नाम रोशन करते हैं जो सेवा, सत्य, ईमानदारी और कर्तव्यपरायण होते हैं। तीसरा गुण हमारा आता है यूनिटी। यू से मतलब होता है यूनिटी, एकता। जो विद्यार्थी एक होकर पढ़ते हैं, संयोजन, सामंजस्य बनाकर चलते हैं, वो विद्यार्थी हमेशा कामयाब होते हैं। विद्यार्थियों का संगठन, प्रेम भाव का संगठन, करुणा का संगठन, क्योंकि विद्यार्थी का जीवन एक सुनहरा जीवन होता है जिसे गोल्डन लाइफ बोलते हैं। विद्यार्थी जीवन में ही हम साथ रहकर खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जीवन का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। लेकिन जब हम वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं और शिक्षा को लेकर बाहर निकलते हैं, तो हमारी मुलाकात फिर कभी कभी होती है। जब हम विद्यार्थी जीवन में कक्षा में जाएंगे, स्कूल में उत्पात मचाएंगे, तो वो विद्यार्थी जीवन नहीं होता। वो जीवन होता है एक ऐसी करतूत के लिए जो आगे चलकर वो इंसान गुंडा बनता है, सबसे बड़ा हरामी बनता है, और समाज के लिए आगे चलकर नासूरी बन जाता है। समाज में वो एक बदनाम व्यक्ति होता है।
जो कक्षा में ईमानदारी, श्रेष्ठता के साथ, सत्ता के साथ नहीं होता। विद्या अर्जन करना उसका उद्देश्य ही नहीं होता। वो विद्यार्थी नहीं होता। तो इसलिए सभी छात्रों से मेरा करुण निवेदन है कि विद्या का अर्जन करें, प्रेम भाव से करें, संगठित होकर करें, शांति माहौल में करें। गाली गलौज, फरेब, फ्रॉड, बेईमानी, चोरी, धूम्रपान, ऐसी इन चीज़ों से हमेशा दूर रहें, तो आपके लिए हमेशा कामयाबी मिलेगी और आप आगे अपनी मंजिल पर बढ़ते चले जाएंगे। तो मैंने आपके लिए स्टूडेंट के 3 गुण बताए। आगे जो गुण हैं, जो 4, वो आपके लिए अगले वीडियो में बताऊंगा। उस वीडियो का आप इंतज़ार करें और पहले इन 3 गुणों को अपने अंदर ढालें और अपने छात्र जीवन के पथ पर अग्रसर बढ़ते रहें और एक बहुत बड़ी उद्देश्य को पूरा करें, अपने लक्ष्य को पूरा करें। यहीं पर मेरा वीडियो विराम लेता है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।